कर रहे। क्या लगता है कि कहीं न कहीं सरकार को बदनाम करने के लिए ये साजिश थी और या मनीष कश्यप को फंसाया गया था? नहीं, ये साजिश है। मनीष कश्यप का सारा जो है ये रिकॉर्डिंग के अनुसार वो फंसा है। तो उसमें जिस तरह से उस लोग जिस धर्म को मानते हैं, जिस समाज से आते हैं, उस समाज का यही काम ही है कि दूसरे को नीचा दिखाना और अपना तेजई दिखा के किसी तरह से चाहता बन के हम भी लोकसभा, राज्यसभा हो, विधानसभा, विधान परिषद पहुँचे। तो ये चलने वाला नहीं है। हम लोग किसी भी जात विशेष का नहीं है। सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है कि मनीष कश्यप नाम का युवा आता है पत्रकारिता की जगत में और काफ़ी नाम कमाता है, फिर वह 9 महीनों के लिए जेल जाता है। आने के बाद मनोज तिवारी से मिलता है और उसका भाषण एक तरह से देखा जा रहा है कि बीजेपी को प्रचारित कर रहा है, प्रचार कर रहे बीजेपी को, टिकट के लिए मारामारी कर रहे। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार को बदनाम करने के लिए ये साजिश थी और या मनीष कश्यप को फंसाया गया था? नहीं, ये साजिश है। मनीष कश्यप का सारा जो है ये रिकॉर्डिंग के अनुसार वो फंसा है। तो उसमें जिस तरह से उस लोग जिस धर्म को मानते हैं, जिस समाज से आते हैं, उस समाज का यही काम ही है कि दूसरे को नीचा दिखाना और अपना तेजई दिखा के किसी तरह से चाहता बन के हम भी लोकसभा, राज्यसभा हो कि विधानसभा, विधान परिषद पहुँचे। तो ये चलने वाला नहीं है। हम लोग किसी भी जात विशेष का नहीं है। हम लोग सभी धर्म का सम्मान करते हैं, सभी जात को सम्मानते हैं। तेजस्वी यादव जी का कहना भी है कि हमारा जो दल है राष्ट्रीय जनता दल A to Z का पार्टी है। उन्होंने निकलते ही कहा था कि अगर जेल में डालें, निकलते ही 80 दिन के अंदर आपकी सरकार को गिरा देंगे। क्या सरकार डगमगाई है? कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग नीतीश जी के नेतृत्व में बड़ी शालीनता से काम करें और बिहार का न्याय के साथ विकास भी हो रहा है। नीतीश जी और तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो बिहार आज विकास करे, हम तो कहते हैं कि नीतीश जी विकास पुरुष है तो तेजस्वी यादव जी जो है रोजगार पुरुष के रूप में गिने जाते हैं। आज हम लोगों के साथ गठबंधन हुआ है तो लगातार बिहार में रोजगार दिया जा रहा है और 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख बेरोजगारों को रोज़गार बिजनेस करने के लिए आ जाएगा। मुख्यमंत्री जी का ऐसा घोषणा है, उस पे हम लोग अमल भी कर रहे हैं। 2025 से पहले जो मुख्यमंत्री जी अपने मुंह से घोषणा किए, हम लोग उसके ओर बढ़ रहे हैं। निश्चित हमको लगता है कि आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में, तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार विकास कर रही है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। पक्ष के सांसद को प्रताड़ित करके निलंबित किया गया, ये लोकतंत्र पे हमला है सरासर। ये संवैधानिक अधिकार का हनन करना हुआ। इससे पहले भी तो धार्मिक उन्माद कर्नाटक में फैलाने का काम किया था। मोदी जी कहने का काम किया था कि जब आप वोट डालने जाइएगा तो जय बजरंग बली बोल के जाए। क्या हुआ? हम तो कह रहे हैं कि कांग्रेस के नीति के चलते, कमलनाथ ऐसे व्यक्ति के चलते आज हम लोग 3 राज्य में चुनाव हारे हैं। यदि सभी राज्य में इंडिया गठबंधन के जो भी घटक दल हैं उसको कुछ न कुछ सीट देते और हम लोग मजबूती से इंडिया गठबंधन के सभी लोग चुनाव लड़ते तो आज एक भी राज्य में उनको सीट मिलने वाला नहीं था। सभी राज्य में इंडिया गठबंधन का सरकार बनता। और जिस वोट को खरीदा जा रहा है मोदी जी के द्वारा, पोलराइज किया जा रहा है, पूंजीपति के को इशारा करके जो है करोड़ों रुपया खर्चा करवाया जा रहा है मोदी जी के द्वारा। ईवीएम में गड़बड़ी का सरेआम हो रहा है कि इंजीनियर सब करा कि हैक हो सकता है जब ईवीएम होता है। और अमेरिका ऐसे देश में जब बैलेट पेपर से वोटिंग होता है तो मोदी जी बैलेट पेपर से वोटिंग करा के देखे। हम लोगों का मांग है कि बैलेट पेपर से 2024 का वोटिंग करावे। अगर नहीं होता है तो क्या आंदोलन की रूपरेखा होगी? नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट के जितने भी वरिष्ठ वकील हैं सब शुरू कर दिए हैं और हम लोग भी निश्चित, हम लोगों का जिस तरह से अल्लाह कमान का आदेश होगा उस अनुसार हम लोग संघर्ष करेंगे।